हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए लखनऊ। आयु नहीं जाएगा क्योंकि आयु रेडी नहीं हुआ है, तो आयु को नहीं ले जाएंगे। मम्मी ये है मेरी मम्मी और सब हम लोग रेडी हो गए हैं, बस निकलना है थोड़ी देर में। और आयु नहीं रेडी हुए अभी। और ये मेरी छोटी सी बेबी, छोटी सी बेबी, छोटी बेबी। बेबी ले चलोगे? तो बेबी रेडी है, मैं बेबी को लेके जाऊंगी और आयु रहेंगे मामी के पास। रहोगे? नहीं रहोगे? क्यों? नानी। तो हम लोग जाएंगे, आयु नानी के पास रहेंगे। रहोगे आयु? आयु रहोगे? आयु बेबी को बहुत प्यार करता है। तो बेबी मैं जा रहा हूँ, बोल दो मैं जा रहा हूँ पापा के पास। नहीं करो उसका सर नहीं दबाओ। तो बेबी रेडी है, मैं रेडी हूँ, तो हम लोग जाएंगे। चलेंगे घर चलेंगे। पकड़ मम्मी। तो मैं तैयार हो गई थी, लेकिन अभी तक जो है मैंने खाना नहीं खाया था। और कहीं जाओ ना तो ऐसे होता है कि आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा पूरा दिन आज जो है चला जाएगा। 11 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं सोचा इसलिए चलो खा लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन फिर भूखे रहना है। और जब हस्बैंड के साथ में जाओ तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ रास्ते में कुछ भी खा पी लो। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी और उससे तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि रोको मुझे भूख लगी, तो बस मैंने फटाफट नाश्ता कर लिया है। और इधर आयु भी रेडी हो गया था, मेरी बेटू भी रेडी थी, तो हमने सोचा चलो साथ में फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया जाए। और ये भी बहुत अच्छे से आज रेडी हो गई थी। इनको भी पता था आज बुआ जा रही, लास्ट डे है, तो चलो अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। तो बस हम सारे रेडी हो के अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले ही रहे थे कि तब तक आयु ने पूरा शरारत अपना स्टार्ट कर दिया था। मतलब पता नहीं कि उसको लग रहा था कि हाँ आज मुझे जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उछल कूद रहा था, सही से बिल्कुल नहीं बैठ रहा था। तो बस आज मैं 1 हफ़्ते बाद जो है जा रही हूँ लखनऊ वापस। 1 हफ़्ते ही थी इधर उधर में, लेकिन टाइम में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा हो गया है। और जाने का सीन ऐसा है कि मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब अभी लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं स्वेटर वगैरह भी नहीं लाई हूँ और तबीयत ख़राब हो रही है, इससे पहले मैं पहुँच जाऊँ। हालांकि की तबीयत मेरी जो है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आपको मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस इसीलिए मैं आ गई थी और वहाँ पे रुकने का भी कोई चक्कर नहीं था, हमें घर आना ही आना था। तो बस तैयार व्यार होके हम लोग 12 बजे के 12:30 बजे के करीब निकल लिए थे। तो हस्बैंड तो आए नहीं थे, उनको थोड़ा काम था और मैंने ही उनको मना कर दिया कि मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैं उसके साथ आ जाऊँगी, आप रहने दो। और वहाँ से निकल के मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जो है चाबी लेके चले गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम वहीं पे रुको, मैं शाम को आता हूँ, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। तो बस खाना वाना हम लोगों ने खाया और मैं बताऊँ तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोग लखनऊ आ गए हैं, मतलब मैं और आयु। और यहाँ आने के बाद में हमारी हालत पूरी जो है ख़राब है। देखो पूछ के मैंने लाइट ऑन किया था कि लाइट ऑन कर ले, ब्लॉग ऑन करने से पहले बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो पीछे से नहीं सही आता है। तो हमारी और आयु की दोनों की हालत जो है ख़राब है, सिर्फ इसके पापा सही हैं आयु के। बाकी इसका भी खांसी से जुकाम से हालत ख़राब है, मेरा भी। और हमारे घर की हालत तो उससे दुगनी ख़राब है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने थोड़ा बहुत सफाई जो पोछा झाड़ू करना था कर दिया है। अभी मेरा चेहरा बहुत गंदा आ रहा है। लाइट पीछे का ऑन किए हो, मैं बाद में बात करती हूँ। तो आज है दूसरा दिन। उस दिन मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया और आज पूरे दिन भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत सच बताऊं तो वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब घर आने के बाद जिस दिन मैं आई ना, उसी दिन मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी तबीयत। लेकिन मैंने इतना नहीं इमेजिन किया था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मेरी खराबी है, आयु की भी ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। साथ ही साथ में पूरा घर सेट करना था, पूरे कपड़े धुलने थे विंटर वाले। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने थोड़ी बहुत की है। उसके बाद हस्बैंड ने शाम को फ़ोन किया कि चलो चलते हैं मार्केट, क्योंकि उनको भी कुछ विंटर वेयर लेने हैं, आयु के भी लेने थे और मेरे भी लेने थे।
तो हम लोग करीब 6:30 बजे के करीब में जा रहे थे और इस टाइम तक इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और लखनऊ में है ना, एक ही जगह पे सब कुछ मिलता नहीं है या फिर हम नहीं ले पाते हैं। निकलो कितना भी जल्दी लेकिन आपको टाइम लग ही जाता है, तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी निकले थे। तो सबसे पहले हम जा रहे थे विशाल, जहाँ पे मैंने आयु के लिए सोचा है कपड़े लेने के लिए, लेकिन अब वहाँ पे भी आयु के साइज़ की मिलती नहीं है, या तो उससे बड़ी मिलती है तो उससे छोटे। तो फिर मैंने अपना देखना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे ये नाइट सूट ना अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा ना थोड़ा मैंने सोचा कि चलो इसको छोड़ के बाहर में मैं देखती हूँ। तो मैं इसको छोड़ के आ गई थी, फिर हस्बैंड अपना देख रहे थे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैंने तो अब सोच लिया कि मैं अब यहाँ आऊँगी भी नहीं, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो अब मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आता है। तो इसलिए अब मैंने सोचा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप भूतनाथ चले जाओ। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे भूतनाथ ही समझ में आता है। तो इसीलिए हम लोग फिर यहाँ से फटाफट से निकल लिए थे। यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बस हस्बैंड जो है थोड़ा बहुत अपना देख रहे थे, बस देख ही रहे थे। मुझे पता था वो लेंगे नहीं, लेकिन बस टाइम ये है बर्बाद कर रहे थे। और यहाँ सब देखते देखते हमें ना 7:30 बज गया था। और आप ये देखो ये चिन्हट है, पता नहीं ये चिन्हट है कमता है, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ यहाँ पे। और यहाँ मैं आई थी 3rd फ्लोर पे ना, तो यहाँ से पूरा शहर बहुत अच्छे से दिख रहा था। तो बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा और लिया कुछ भी नहीं हमने। मेरा तो मन था स्वेटर ट्रैक सूट लेने का, लेकिन हम नहीं ले पाए। और उसके बाद फिर मैं जो है घर आ गई थी। घर आने के बाद इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गई हूँ, तो मेरा ब्लॉग कई दिन का कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि कोई ब्लॉगिंग मुझे याद ही नहीं है कि कर लूँ या फिर एडिट कर लूँ। तो जितना भी ब्लॉग मेरे से बन पाया था थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा सब ऐड करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह सुबह उठ गई थी, सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई। और चाय तो वैसे भी मैं पीती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही चाय पीने लगी हूँ। काढ़ा नहीं बना पाई मैं एक भी बार, क्योंकि आप सबको पता है दूसरे के लिए बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद के लिए कोई चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरे लिए भी वही सेम चीज़ हो रही है। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी की है, क्योंकि अभी मुझे जो है सिर्फ जुकाम हुआ है और पूरा नाक बंद है, फीवर है, बाकी मुझे खांसी नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि खांसी ना हो इसके लिए मैं गर्म पानी पीती हूँ। वैसे मुझे गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैंने पानी वानी पिया। और शाम को जब हम लोग आए थे ना विशाल से, मतलब मार्केट से, उसके बाद ही मैंने सब्जियां हमने परचेज़ की थी, क्योंकि सैटरडे था और सैटरडे में हमारे यहाँ जो है मंडी लगती है। तो बस हमने जो है सब्जियां ले ली थी। और फिर सॉरी सैटरडे नहीं था, आई थिंक ट्यूसडे था ऐसे कुछ, हाँ ट्यूसडे ही था। तो सब्जियां ली थी और मैंने ऐसे ही रख दिया था, कुछ भी सेट नहीं किया था। और अभी सेट कर भी नहीं पाऊँगी क्योंकि फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा मैसी है। तो मैंने सोचा एक टोकरी में करके रख देती हूँ सारी सब्जियों को। वैसे तो आजकल विंटर है ना, तो जल्दी ख़राब नहीं होंगी चाहे जैसे भी आप रख दो। तो हमने थोड़ी सी कुछ सब्जियां ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, ज़्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो बस सब्जियां ले ली, सेट कर दिया। उसके बाद मैंने खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि शाम की सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा हस्बैंड ने बना दी थी और पूड़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी तो बच गई थी, लेकिन पूड़ी नहीं बची थी। तो बस मैंने सोचा रोटी बनाऊंगी या फिर पराठा, और उसी के साथ हम खाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा लाओ जो है प्याज का साग मैं लाई थी, तो मैंने सोचा बना देती हूँ, क्योंकि ये रखे रखे ना ऐसे सब्जियाँ हमारी रखी रहती हैं और फिर नेक्स्ट वाली मंडी आ जाती है, उसके बाद तो सब्जियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ में साग बना लेती हूँ। और ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, बस जीरा और मेथी का तड़का देके, हींग का तड़का देके, फिर मैंने इसमें आलू थोड़ी देर भून लिया। उसके बाद मैंने प्याज को डाल दिया। तो ये सब्ज़ी ना हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है। तो थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसमें मसाले भी आप ऐड कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ आज हल्दी ऐड की थी। और मैं कुछ भी डाल रही हूँ ना, टेस्ट तो मुझे बिल्कुल किसी चीज़ का नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कोरोना हो गया है, ऐसी फीलिंग आ रही, ना ही टेस्ट आ रहा है ना ही स्मेल आ रही है। तो मुझे खुद नहीं समझ में आता मैं कैसा बनाऊँ या फिर क्या खाऊँ जिससे सही हो। तो बस सब्जी मेरी बन रही है। दूसरी तरफ मम्मी ने मुझे अमरूद दिया था, तो मैंने सोचा चलो ये सब भी सेट कर देती हूँ धीरे धीरे। कोई चीज़ मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं इस सीज़न में सर्दी होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। एक तो आपको ठंडा से बचना रहता है, लेकिन ठंडक है तो आप बच ही नहीं सकते हो, और पानी से हमेशा खेलना है किचन में हम हाउस वाइफ को। तो हमें अपनी तबीयत को लेके मतलब सुधार
1% भी नहीं मिल पाता है। पहले मुझे इतनी सर्दी नहीं होती थी, लेकिन अब शादी के बाद में मुझे सर्दी हो जाती है और जल्दी छोड़ती नहीं है, क्योंकि शादी के पहले मैं बहुत ज़्यादा काम वगैरह नहीं करती थी तो बची रहती थी। अब मुझे पानी में ही काम करना रहता है हमेशा, तो इसलिए मुझे लगता है अब ये जल्दी छोड़ती नहीं है। तो बस देखो कब सही होगा, बस वेट कर रही हूँ जल्दी से सही हो जाए और फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग में बनाऊँ, क्योंकि मैं घर से भी यही सोच के जल्दी आई थी कि मैं आजकल ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो अच्छे से ट्रैक पे चलने के लिए मुझे फिर से वापस अपने रूटीन में आना ही था। और अभी भी मैं अपने रूटीन में धीरे धीरे आने की कोशिश कर रही हूँ। इतना जल्दी रूटीन पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और साथ ही में अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो आपके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो बस धीरे धीरे मेरा जो काम है, थोड़ी बहुत सफाई घर की चल रही है। जैसे कि अगर कहीं जाओ ना आप, तो आप कितना भी कम मतलब 1-2 दिन बंद कर दो तो भी घर की हालत जो है बिगड़ जाती है। और साथ में हस्बैंड थे घर पे, तो उनके होने से ना मेरा काम और बढ़ गया, क्योंकि वो सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, बिल्कुल भी सफाई वाले नहीं बंदे हैं। तो गंदगी वो करेंगे नहीं, लेकिन हाँ सफाई भी नहीं करेंगे। तो बस मेरी जो सब्ज़ी है वो बन गई है, और ये है मेरी लंच की थाली सिंपल सी। तो मैंने खाया वाया, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की, तो बस खाना वाना खा के मैं आयु को लेके जाके सो गई थी। और सोई क्या थी, बस लेटी ही थी, क्योंकि अच्छे से नींद भी नहीं आजकल मुझे आ रही है। तो अभी शाम हो गई थी, मैं उठ गई थी। सबसे पहले उठ के मैं आ गई थी हॉल में, और मैंने सोचा सबसे पहले मैं मोजे पहन लेती हूँ, क्योंकि फ़र्श पे जो है कभी कभी नंगे पैर भी मैं चलती हूँ तो ठंडक इसी से और बढ़ रही है। तो बस मैंने अच्छे से अपने आप को अब सोचा है कि अपनी केयर करनी है, और फटाफट से ये मुझे अपनी तबीयत जो है सुधार लानी है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए अभी से बीमार हो जाऊंगी तो काम नहीं चलेगा। तो बस मैंने फटाफट से खुद को रेडी किया और किचन में आ गई थी। थोड़ा बहुत मतलब काम पड़ा था, क्योंकि मैंने पता है खाना वाना खाया उसके बाद मैं सो गई थी। मेरी तबीयत मैं बता रही थी ना बिल्कुल सही नहीं थी, तो इसलिए मैं खाना खा के फिर जाके सो गई थी। मैंने सोचा मैं शाम को उठ के अपने काम करूँगी, जैसे बर्तन भी क्लीन करने थे सुबह के। तो कभी कभी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वही रूटीन फॉलो करो जो आप करते आए हो। जब आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, और मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ कि मतलब आप मर रहे हो फिर भी आप अपने काम को करो और टाइम से करो। मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ। अगर मेरी तबीयत नहीं सही रहती तो मैं सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ समय के साथ में, कि मैं जब सही हो जाऊँगी तो मैं करूँगी। और उस टाइम पे मैं नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने नहीं किया था। और शाम को मैंने सोचा लाओ कर लूँ, क्योंकि आज मेरी जो है ननद आने वाली थी, तो इसीलिए मैंने सारे बर्तन फटाफट से धुले। और जब सच बताऊँ तो उनका फ़ोन आया दीदी का, तब मैं उठ गई थी 3:30 बजे। उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले मैं बर्तन धुल लूँ, और बच्चों की वजह से ना घर भी काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है, तो सारे घर को मैंने अच्छे से सेट किया। उसके बाद सब मैंने बर्तन धुले हैं, और बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे, आप देख भी सकते हैं। रात का बर्तन है जैसे दूध वाला, और सुबह की चाय वाय वाले सारे बर्तन थे, तो करना मुझे ही था। तो मैंने सोचा चलो फटाफट कर लूँ, क्योंकि दीदी आ जाएंगी, फिर चाय वाय बनाना रहेगा, सारे बर्तन फिर से जूठे होंगे, और हो सकता है डिनर भी वो लोग करके ही जाएं। तो इसलिए मैंने सारे बर्तन क्लीन किए, और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी। अपना चाय वाय का भी टाइम हो रहा था, तो उनका इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा उनको टाइम लगा। तो फिर मैंने सोचा कि अपना चाय मैं पहले बना के पी लूँगी। तो किचन भी मेरा वैसे ही मैसी पड़ा था पूरे, मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, बर्तन भले ना करूँ, लेकिन किचन में मैं हल्का फुल्का जो है कपड़ा मार देती हूँ। तो इसीलिए मैंने किचन ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं किया, बस ऊपर ऊपर से मैंने कपड़ा मार दिया फिर से एक बार, क्योंकि अब मुझे किचन में ही काम करना है, क्योंकि शाम भी हो गई थी। तो सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी दवाई लेने के लिए, क्योंकि दवा मैंने दोपहर में नहीं खाई थी, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप टाइम टू टाइम दवा खाओ, क्योंकि मेरी नाक अगर बंद रहेगी ना तो मुझे कान में भी प्रॉब्लम है, और वो दोनों प्रॉब्लम फिर से उभर जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा लाओ मैं दवा खा लूँ। लेकिन सच बताओ ना तो सर्दियों की दवा सिर्फ़ और सिर्फ कहने के लिए होती है, असर बिल्कुल भी नहीं करती है। मतलब सर्दी एक ऐसी बीमारी जो अपना पूरा टाइम लेती है तब जाके सही होती है। इसका सबसे बेस्ट इलाज यही है कि आप भाफ़ लो, आप काढ़ा पियो, और जितना हो सके ठंडे से दूर रहो। मतलब ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडे फ्रूट्स नहीं खाने हैं। तो इसलिए मैंने अपने घर में आजकल कोई फ्रूट्स भी नहीं मंगवाया है, क्योंकि आयु को भी कोल्ड हुआ है और मुझे भी हुआ, तो इसलिए मैंने सारे फ्रूट्स जो हैं बंद कर दिए हैं। मैंने अपनी दवा ले ली थी,
तो गई शाम हो गई है और मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो गए हैं शाम वाले, मतलब अब स्टार्ट करना है बनने के लिए क्या बनेगा। उससे पहले मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ कि कल मैंने क्या शॉपिंग करी थी। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे पहले मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में कि क्या मैंने कल शॉपिंग की है। तो कल ज़्यादा कुछ तो शॉपिंग नहीं हो पाई थी, जिसकी बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी है तो आप सबको दिखाती हूँ। स्वेटर ही ख़रीदा है, साथ में एक मैंने अपने लिए सूट ख़रीदा है जो मुझे रैंडम सा मिल गया है, उसकी स्टोरी मैं आगे बताती हूँ। तो मैं वीडियो ऑन करती हूँ उससे पहले आयु जो है उठ गया है। एक सेकेंड, आ जाओ अच्छा ले रोयो की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए वो थोड़ा सा सो के उठा है और रो रहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कल की शॉपिंग, क्योंकि ये जो है आयु का रोना धोना बाकी काम होते रहेंगे, फिर मैं भूल जाऊँगी। और इसने जो है टीवी भी लगवा लिया, तो वॉल्यूम मैंने बंद कर दिया, लेकिन ये म्यूट कर दिया है, लेकिन ये अभी स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये मैंने अपने लिए एक स्वेटर लिया है। ये आप देखो, एक स्वेटर मैंने लिया है और इसकी प्राइस जो है, मतलब मैंने इसको बाहर से लिया है, जैसे रोड पे लगाते हैं ना। और हमारे लखनऊ में स्वेटर का कलेक्शन और मतलब विंटर वाले कलेक्शन बच्चों के हो या बड़ों के बहुत अच्छे हैं, कर रही हूँ। तो ये जो है ये 250 के हैं। सीरियसली ये जितने भी कपड़े मैं आपको दिखाऊंगी सारे 250 के ही हैं। तो ये 250 का मुझे मिल गया है, बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने सोचा है मैं क्रिसमस पे पहनूंगी, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। वैसे मैंने एक दूसरा लिया था येलो कलर में, लेकिन जब मैंने उसको पहन के देखा तो बहुत छोटा लग रहा था, फिर मैंने उसको तुरंत ही एक्सचेंज कर दिया। और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो पतिदेव ने ये अपनी तरफ से पसंद करके मुझे दिलाया है। क्या चाहिए? चल गया। तो ये हो गया। और दूसरा जो है अब आयु के हैं, तो हमने आयु के तो मतलब बहुत सारे लिए हैं। आप देखो, एक सेकंड, ये देखो आयु के सारे कपड़े हैं। एक सेकंड, कैमरा नहीं सेट हो पाता मेरे से। तो एक ये है आयु का, ये बहुत ज़्यादा ही वार्म करेगा, बहुत ज़्यादा। और बच्चों के ऐसे सॉफ्ट ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसका सेट में है, ये 250 के है, 250 के है ये है डार्क ब्लू में है। एंड एक ये है, ये भी बहुत सॉफ्ट है, अंदर से बहुत वार्म करेगा, ये दिखने में ही लग रहा है। ये ऐसे कुछ है, थोड़े साइज के मतलब मिल गए थे आयु के, तो मैंने सोचा घर में पहनने के लिए सही है। ये पजामा हो गया और एक ये सेट है, ये इसका पजामा हो गया। इधर आके बैठ जाओ, अभी वॉल्यूम कर रही हूँ अभी। एक ये है, इसको तो अभी आज इसने पहना था। क्या हुआ? टीवी लगा दूं? एक सेकेंड, रिमोट कहाँ गया? ये है, जरा मैं भी तो देखूं। तो आयु की वजह से ना मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने जो है टीवी में मोटू पतलू लगवा लिया है। और कभी कभी वो जिद करता है ना कि उसको टीवी देखना है, तो टीवी देखना है, तो फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये मैंने प्यारा सा सूट लिया है जो मुझे रैंडम सा दिख गया था, मतलब दुकान पर मैं गई थी स्वेटर लेने, लेकिन मुझे दिख गया सूट, तो बस मैंने पतिदेव से जिद करके ये लिया है। और उसके बाद मैंने हाथों हाथ में सोचा लाओ आयु के कपड़े फोल्ड करके आयु की अलमीरा में रख देती हूँ, क्योंकि उसकी अलमीरा जो है बहुत ज़्यादा बिखरी है, उसको मैं बाद में सेट करूँगी, लेकिन अभी जो कपड़े हैं उसको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अभी बहुत सारे घर के काम हैं जो होने बाकी हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक साथ में इतने सारे काम करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक छोटा बच्चा है, उसकी भी तबीयत ख़राब, उसको भी देखना, घर के इतने सारे काम, खाना पीना, बर्तन, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ही करूँगी। मुझे कोई भी जल्दी नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा प्रेशर है कि तुम्हें ये काम करना है तो करना है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं आराम से ही काम करती हूँ। तो बस आज मैं आपके साथ जितने भी ब्लॉग शेयर किए 2-3 दिन के, आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। सॉरी इतने सारे मैसअप हो गए हैं ब्लॉग में, बट उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग जो है पसंद आया हो।